Hello dear students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hai. Whatever ways you all have been attached with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, we will talk about the case number 32 of integration. Without any kind of delay, let's get started this video. चलो शुरू करते हैं। आज हम आपके लेकर आ गए केस नंबर 32। अब ये जो केस नंबर 32 है ना, यहाँ से जो इंटीग्रेशन की कहानी है थोड़ा सा टफ होने वाली है, लेकिन आप विजय राज के स्टाइल में पढ़ रहे हैं तो आज हम आपके लिए कोई भी सवाल मतलब कि टफ नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हमने एक चीज़ और लिख रखी है, सम इंपॉर्टेंट केस ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट तो हम लोग केस देखने वाले हैं। तो केस नंबर इंपॉर्टेंट में केस नंबर 32 देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो ध्यान से देखो, तो केस नंबर जो 32 है उसमें जो नीचे का ब्यौरा है, नीचे की कहानी देखो उधर। तो नीचे की कहानी क्या है, नीचे हमारे पास इसमें क्या है, केस नंबर 32 कहाँ पर लगेगा, ये हमेशा कहाँ लगता है, द्विघात समीकरण पे लगता है। कहाँ लगता है, द्विघात समीकरण पे। द्विघात समीकरण क्या होता है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस क्यू के रूप में हो, जहां पे हमारे पास पी और क्यू क्या होते, कोई ना कोई नंबर हो, क्या हो, कोई ना कोई नंबर हो। मतलब कि जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस का पी क्यू, पी हमारे पास कोई भी नंबर, मान लो 5 ले लिया, एक्स लगा था एक्स लगा दिया, प्लस क्यू हमारे पास मान लो 6 है, तो ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण। तो अगर ऐसे हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण आता है, अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, नंबर तो बदला जा सकता है, लेकिन एक चीज जरूरी है, क्या कि मतलब कि ये जो द्विघात समीकरण लिखा रहेगा ना, हर में हमेशा यही रहेगा, मतलब कि इसके साथ में कोई भी एक हमारे पास x प्लस 5 जैसा, मतलब कि कोई भी ऐसा मतलब कि रैखिक समीकरण नहीं आएगा। x प्लस 5, x प्लस 7, x माइनस 5 ऐसा कभी नहीं आएगा। मतलब कि हमारे पास केस नंबर 22 ये बताता है कि हमारे पास हमेशा हर में तुम्हें एक द्विघात समीकरण ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं कि अगर ऐसा सवाल होता है तो क्या लगाते। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो इसमें क्या होगा, अगर मेरे भाई अगर एक हमारे पास द्विघात समीकरण हो तथा इसके साथ में एक रैखिक समीकरण हो, तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हमने आपको आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन पढ़ाया था। तो ये सवाल आंशिक की कैटेगरी में जाएगा, जो कि केस नंबर 31 था। अगर इसको हटा दिया जाए तो केवल अगर हमारे पास द्विघात समीकरण किसी भी सवाल के हर में है, हर में ध्यान रखना, हर में, तो इसको लगाने के लिए केस नंबर 32 आपको बताएगा। तो देखते हैं भाई केस नंबर 32 क्या है। बहुत बढ़िया, तो देख लेते हैं। वेरी गुड। तो पहला सवाल लेते हैं, हम ले लिया इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। देखो इधर, इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना होता है, स्टेप नंबर ये 1 करना होता है x के गुणांक का आधा। यहां पे जहां पे x है उसके गुणांक का आधा करना। गुणांक क्या होता है, जैसे लिखा है 2x, तो x के पहले वाला जो नंबर होता है ना, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। 5/2x लिखा है, तो x के पहले वाला जो नंबर है, ये नंबर है ना, कौन सा, 5/2, तो ये हमारे लिए क्या है, गुणांक है। तो किसी भी चर राशि से बोलते हैं, XYZ को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। किसी भी चर के पहले जो नंबर लिखे उसे हम लोग बोलते हैं गुणांक बोलते हैं। आई होप आपको गुणांक समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के सवाल लगाने में पहला स्टेप क्या है, इसमें x के गुणांक का आधा करना पड़ता है। x ये है कि ये x तो दोनों है, लेकिन ध्यान दो, x के ऊपर जो घात 1 हो, यहाँ पे घात 1 है ना, ये देखो ध्यान से, घात 1 यहाँ पे है। मतलब कि जो सिंपल x है, x स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, जो सिंपल x लिखा है उसके सामने जो नंबर होगा उसका आधा करेंगे। तो यहाँ पे कोई नंबर दिख नहीं रहा, कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो हमें पता हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हमने यहाँ पे 1 मान लिया। तो देखो आगे कहानी क्या करते हैं, तो 1 का आधा हमने 1 लिखा। आधा का मतलब क्या होता है, हम सभी को पता है, आधा का मतलब होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। जैसे हमने कहा कि भाई 5 का आधा कितना होगा, तो 5 का आधा कितना होता है, 1/2 होता है। 5 कम 5 मतलब कि 2, 5 को 2 से भाग कर दो, आधा निकल आएगा, कितना हो जाएगा, सबको पता है, इसको सॉल्व कर लो कि निकल आएगा। मतलब कि आधा मतलब होता है 1/2। तो कितना हो गया हमारे पास, 1 कम 1, नीचे 1 मान लो, नीचे आ गया हमारे पास 2। बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2, आधा करने के बाद आधे का वर्ग। नंबर 2 में क्या करेंगे, जो भी तुमने आधा निकाला उसका वर्ग कर लो। हमारे पास आधा कितना था, 1/2 था, इसके ऊपर वर्ग चढ़ा दो। तो वर्ग हमारे पास देखो उधर ध्यान से, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट के ऊपर 2 है, मतलब कि 1 के ऊपर भी 2 है, 2 के ऊपर भी 2 है, तो 1 का होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर, तो 1 कम 1 हो जाएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 था, ये हमारे पास यही था। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि अब जो मान आया है हमारे पास है ना, वर्ग करने के बाद, वर्ग करने
के बाद, वर्ग करने के बाद हमारे पास क्या है 1/4, इसको जोड़ तथा घटा दो, ठीक है ना, क्या कर दो, जोड़ तथा घटा दो। अब हमारे पास वर्ग करने के बाद जो भी मान आया है इसको हम लोग वहां पे जो हमारे पास द्विघात समीकरण रखे रहते हैं ना, यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना तथा घटा देना है। कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। तो इधर देख लेते हैं, तो हमारे पास सवाल लिखा हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास x है प्लस का 1। हमने क्या कहा, इसका आधा करो, आधा 1/2 आ गया, आधा करने के बाद वर्ग करो 4 आ गया। अब जो 1/4 आया इसको जोड़ना और घटाना है। तो इसमें जहां पे हम लोग ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण लिखे ना, इसमें 1/4 को जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो घटा लेते हैं भाई, जोड़ो घटा दो। तो dx अपान हमारे पास क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का x। चलो 1/4 हमने जोड़ दिया और माइनस का 1/4 घटा दिया, ठीक है ना, और प्लस का 1 लिखा तो हमने प्लस का 1 लिख दिया। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यहां से प्लस का x और 1, ये हमारे पास सवाल था, हमने सवाल लिख दिया और हमने 1/4 और माइनस का 1/4 जोड़ो घटा दिया, यहां पे लगा दिया इंटीग्रेशन लगा दिया। अब कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, तो हमारे पास इतनी कहानी, ध्यान से देखो इतनी कहानी, तो क्या ये कहानी हमारे पास dx अपान, क्या ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर नहीं है, इतनी कहानी। ध्यान दो, अगर इतनी कहानी को x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख लिया जाए, काम चल जाएगा ना, मानो तो देख लो, x प्लस का हमने 1/2 का होल स्क्वायर मान लिया। कैसे करेंगे, a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब कि 1/4 प्लस का 2a मतलब कितना हमारे पास x है और उसके बाद b कितना हमारे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर आ गया, हमारे पास 1/4 आ गया प्लस हमारे पास कितना आ गया, x आ गया। तो ध्यान दो, ये वाली बात हमारे पास यहाँ पे मिल रही है ना, तो कहने मतलब कि जहाँ पे ये मान लिखा है वहाँ पे ये मान लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों करते, अभी आपको पता चल जाए होगा। बहुत बढ़िया, तो हमने इसको लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, इतना बचा, इसको हल कर लिया जाए। तो माइनस का 1, यहाँ पे कितना मान लो, 1 मान लो, तो नीचे 1 मान लिया, तो 1 एकम 1 आ गया और प्लस का हमारे पास प्लस है हमारे पास 1 का, तो 4 एकम कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 4 आ गया, और नीचे के नीचे करेंगे 4 एकम कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो dx अपान एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 प्लस का 4 घट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास प्लस का 3, तो हमारे पास प्लस का 3 आ गया और नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। बहुत बढ़िया, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब लोग इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। आई होप आपने ले लिया होगा, वेरी गुड। इसको क्या करते हैं, मिटा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करेंगे, अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन dx अपान कितना आ गया हमारे पास, x प्लस का 1/x ऊपर क्या आ गया हमारे पास, होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब लोग ध्यान देखो उधर, इसे हम लोग प्लस √3 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ध्यान से इस बात को, भाई देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे जो 3 है, क्या 3 को हम लोग √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सब लोग बताओ। क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि रूट और 2 तो कैंसिल ही हो जाते हैं आपस में, तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बराबर 3 आ जाएगा। मतलब कि तरीका क्या है, बिल्कुल सही है। मैथ हमें ये कहती चाहे जो काम करो लेकिन मान ना परिवर्तित हो। 3 तो अभी भी है, मतलब कि हमारे पास कंडीशन क्या है, सही है। और 4 को तो 2 की पावर 2 ही लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 मतलब कि 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब कि आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, इंटीग्रेशन dx अपान एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस, दोनों को हमारे पास घात बराबर है, तो क्या इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर एक बार लिख के घात 2 लगा लिया जाए, हाँ लगा लिया जाए। बहुत बढ़िया, कहानी खत्म हो गई। देखो ध्यान से, इसको पूरा a मान लो, कितना, सॉरी x है x मानो, यहाँ पे इस पूरे को x मान लो प्लस, लगातार प्लस मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, a मान लो, हमने a मान लिया, और बीच में हमारे पास प्लस लगा, हमने प्लस लगा दिया, और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। क्या बन गया हमारे पास, हाँ भैया, ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन dx अपान में ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया, प्लस का a स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा। अब ये जो फार्मूला किसी को ना पता हो तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बता रखा कि फार्मूला क्या होता है। ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/a, ये होता है tan इनवर्स x अपान a, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले मान रख दो, आंसर निकल आएगा, तो मान रख लेते हैं। आई होप वीडियो में आ ही रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन, तो ध्यान दो क्या है हमारे पास, 1/a, ए क्या है हमारे पास, ये वाला नंबर, तो 1/a हमारे पास है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1/a, ए कितना हमारे पास है भैया, ए वाला, ये वाला मान है, नीचे लिखा है, तो √3 अपान करने कितना लिख लिया, 2 लिख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास क्या है, tan इनवर्स, हमने यहाँ पे tan इनवर्स लिख लिया, लिखा है x कितना हमारे पास, ये
लिखा है x प्लस का 1/x है, x अपान का कितना हमारे पास a, कितना हमारे पास ये लिखा है √3, कितना लिखा है √3 अपान का 2 लिखा है, प्लस लगा जाए c, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको हल कर लो, बस आंसर आ जाएगा। हल कर लिया जाए, हल कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, तो ये √3 अपान 2 है, ये ऊपर जाके हो जाएगा हमारे पास 2 अपान का √3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखा था हमारे पास tan इनवर्स x हमने लिख लिया, यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई को बन जाएगा x² प्लस का 1, तो हो गया हमारे पास x² प्लस का 1 हो गया। नीचे क्या था हमारे पास x था, इसको ऊपर लेके चला जाए, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे चला गया, प्लस का c, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कोई भी सवाल इस टाइप का आ जाए तो इसको लगाने का ये तरीका है। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई भी हर में अगर द्विघात समीकरण दिया है तो x का जो सामने वाला नंबर होता है इसको आधा करो, आधा करने के बाद वर्ग कर दो, वर्ग करने के बाद इसी में इसको जोड़िए घटा दो। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि ये वाला मान बाद में जब जोड़ो घटाओगे ना तो एक फार्मूला बना लेगा, फार्मूला बनाने के बाद इसमें हम लोग ये वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्वाहा बटे स्वाहा, बहुत बढ़िया। इसको स्वाहा करते हैं भाई, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। समय तू तो बड़ा है बेईमान रे, समय तू तो। अच्छा, ये सवाल हमने लगा दिया, ये सवाल बिल्कुल उसी कैटेगरी के, इसको आप लोग लगाएंगे। अगला सवाल हम आपके लिए फिर लगा रहे हैं। क्या लिखा है, तीसरा सवाल हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन dx अपान 2x² प्लस का x माइनस 1। ध्यान तो दो, तो ये वाला सवाल और इस पहले सवाल में केवल एक बात का अंतर है। अंतर क्या है, इसमें x² के पहले कुछ नहीं, मतलब कि केवल 1 है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है भैया, आगे 2 भी है, तो भैया इसमें तो ये नियम नहीं लग पाएगा। अगर तुम चाहते हो कि इस सवाल में इसका नियम जो अभी हमने लगाया था, अगर ये नियम इसमें लग जाए तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो हटा लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग 1/2 ऊपर से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर से हमने क्या किया, 1/2 इसमें कॉमन कर लिया, तो ऊपर तो हमारे पास dx था ही था। देखो तब यहाँ पे 2 कॉमन करो, कितना बचेगा हमारे पास, x² बचेगा। यहाँ पे भैया देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास तो x है, तो x में से 2 कॉमन कैसे हो, ध्यान दो। अगर x में से 2 कॉमन करना है ना तो x को 2 से भाग कर दो। जैसे हमने कहा कि हमारे पास x प्लस वाई है, हमने कहा इसमें 2 से कॉमन करना है, तो 2 से तुम कॉमन कर लो। अगर जितनी भी संख्या कॉमन करे हो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई संख्या ना दिख रही हो जो तुमने कॉमन की है, तो बढ़िया तरीका है उसको नीचे भी लिख दिया करो, तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। भाई x प्लस वाई के पास 2 नहीं था, लेकिन तुम चाहते हो तो कॉमन हो जाए, तो कॉमन कर लो। लेकिन जितना कॉमन करो उसमें तुम क्या करो, 2 से क्या करो, जितनी संख्या से कॉमन करोगे उसी संख्या से भाग कर दोगे। तो हमारे पास x के पास 2 नहीं था ना, लेकिन 2 कॉमन के 2 भाग कर दिया। 1 के पास 2 नहीं है तो 2 कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको क्या करो, 2 से भाग भी करो, तुमने कर दिया। और लगा था इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन लगा दिया। बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। 1/2 क्या है, x के हिसाब से नेतांक बाहर ले लिया, 1/2 बाहर चला गया, कितना बन गया हमारे पास, dx अपान का x² प्लस का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का x, भाई 1/2 लिख ही लेंगे क्योंकि x से कम x हो जाएगा, माइनस का आगे हमारे पास 1/2। बात समझ में आगे होगी, बहुत बढ़िया। आगे कहानी आपको समझ में आएगी होगी। क्या करना है, x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना हमारे पास 1/2, इसका क्या करना है, आधा करना है। क्या करना है, आधा। तो आधा का मतलब क्या होता है, 2 से भाग, कई बार बता चुके हैं, 2 से क्या करना है, भाग करना है ना। इसका आधा करना, आधा कर दिया, आधा को हल कर लो, नीचे को 1 मान लिया, मान लिया, तो 1/2 है। नीचे वाली भिन्न जब ऊपर जाती है तो पलट के कितना हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो x के गुणांक हमने क्या किया, आधा किया, आधा करने पे कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब जो भी 1/4 है उसको क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, हम सभी पता नहीं, इसको वर्ग कर लिया, कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इसमें 1/16 के साथ में जोड़ और घटा देना है। बात समझ में आगे होगी, बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे इसको, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx x² प्लस का 1/2 x, इसमें क्या करेंगे, प्लस 16 जोड़ेंगे, प्लस का 1/16, प्लस का 1/16 जोड़ दिया, और हमने 16 को 1/16 को घटा भी दिया, और बाद में हमारे पास कितना लिखा था, यहाँ पे माइनस को 1/2 लिखा था, हमने उसको लिख भी दिया। हल कर लेते इसको ध्यान से, तो ध्यान दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन, क्या इस इतने मान को हम लोग x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिख ले भैया। देखो कैसे, अगर इसको तोड़ोगे तुमको ये पूरा मान मिल जाएगा। तोड़ देख लेते हैं, तो हमारे पास x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर है। कैसे तोड़ेंगे, a² b² 1/4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो 1/16 आ गया, प्लस 2ab हमने लिख लिया। हल कर लेते हैं, 2 × 2 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x² प्लस का 1/16 है ना, प्लस का हमारे पास कितना गया, यहाँ पे x था, नीचे हमारे पास बता 2, तो ध्यान देखो, तो यही बात मिल गई यहाँ से, x² है ना,
x/2 x/2, ठीक है ना, 1/16। बहुत बढ़िया, मतलब कि इसके स्थान पे लिखा जाता था, हमने लिख लिया। बहुत बढ़िया, इसको मिटाते हैं, मिटा दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास ये है, यहाँ पे माइनस माइनस से माइनस कॉमन कर लिया जाए, हमने माइनस कॉमन कर लिया, कितना बचेगा हमारे पास 1/16 बचेगा, प्लस का बन जाएगा 1/2, बचेगा नहीं बचेगा, माइनस तुमने कॉमन कर लिया, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस 1/4, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये पूरे में बटे लगा है, 3 गुणा कर लो, 2 1 हमारे पास कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, 16 कम कितना जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, और नीचे 16 2 कितना जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा, हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। 2 1 2 2 1 2 और 16 का हमारे पास 16 2 कितना आ गया 32 आ गया, तो 1/2 dx अपान का हमारे पास आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ कैसे करेंगे, 16 और 2, 16 2 हमारे पास कितना हो गया 18, तो 18 अपान कितना आ गया हमारे पास 32 माइनस में, ठीक है ना। अच्छा 18 अपान 32 को काट लिया जाए, काट लो भैया, 2 से काटो, 2 9 18 और 2 16 2 कितना होता है 32 होता है, कितना आ गया हमारे पास 9/16 आ गया। लिख लिया जाए, लिख लेते हैं इसको, हम लोग कहते हैं मिटा देते हैं, तो लिख लेते हैं भैया, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, ऊपर कितना आया था, हमने आपको देखा था 2 से काटा 2 9 18 9 आया था, और नीचे काटा था 16 2 32 16 आया था, ठीक है ना, माइनस में हमने लगा लिया माइनस। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपने ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। ये कहानी है अजीब गरीब, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, तो क्या ये जो 9/16 है, तो 9 को हम लोग 3 गुणे 3 और 16 को हम लोग 4 गुणे 4 लिख ले, तो 3 गुणे 3 3 3 बराबर, तो एक बार लिखेंगे घाते जुड़ जाएंगे, हो जाएंगी 2, 4 4 2 बार एक बार लिखेंगे घाते आपस हो जाएगी 2, मतलब कि जहाँ पे 9 और 16 लिखा है वहाँ पे हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। अच्छा तो जहाँ पे 9/16 लिखा वहाँ पे हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, 3 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान देखो, तो ऊपर घाते समान है, अगर किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट के ऊपर की घाते समान हो ना, तो उन नंबर को ब्रैकेट में लिख लिया करो, 3/4 हमने ब्रैकेट लिख दिया, और ये नंबर ऊपर टांग दिया करो, हमने टांग दिया, तो कहने का मतलब कि जहाँ पे 9/16 है वहाँ पे ये लिखा जा सकता है, तो 9/16 था ना माइनस का, तो मैं यहाँ पे माइनस का 9/16 नहीं लिखेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्वाहा, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो मेरे बउआ, तो ये हमारे पास मान, इसको हम लोग मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है x है, ये मान हमारे पास क्या है a है, ठीक है ना। इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा लेते हैं, a को इसको मान लिया, ऊपर स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा लिया, यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, तो क्या बन गया हमारे पास x² माइनस a² का फॉर्मूला बन गया। देखो ध्यान से, तो इंटीग्रेशन dx अपान x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देख लो जिसको ना याद हो, पीछे भी वीडियो में बता चुके, लेकिन फिर से बताते नहीं, ये फॉर्मूला होता है 1/2a log x प्लस a, और यहाँ पे होता है x माइनस a, जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो देख के आ जाए। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है x माइनस a है, हमने ट्रिक भी बताई थी, अगर x माइनस a यहाँ पे है तो इसका अपोजिट यहाँ पे लेंगे, अगर x माइनस a है तो यहाँ पे प्लस b हो जाएगा, ऊपर तो माइनस हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हम लोग सारे मान रखते हैं, तो हम लोग रख लेते हैं, देखो ध्यान से, तो इसमें x, इस वाले फार्मूला में x का मान क्या है, आपकी इस वाले फार्मूले में जहाँ जहाँ x है क्या है, जहाँ जहाँ x वहाँ कितना लिखना है, x प्लस 1/4 लिखना है, ठीक है ना, और जहाँ जहाँ पे हमारे पास a वहाँ कितना लिखना है, 3/4 लिखना है, सारे मान रख दो तो आंसर मिनटों में आ जाएगा, तो रख लेते हैं, तो 1/2 पहले से हमने लिख लिया, इंटीग्रेशन ये हमारे पास कितना 1/2 है ना, तो इंटीग्रेशन, अब तो फार्मूला लगाने जा रहे हैं ना, तो फार्मूला लगाने जा रहे इंटीग्रेशन लिखेंगे नहीं, ये फार्मूला बन गया ना, फार्मूला में ये लिखेंगे, तो क्या हमारे पास है 1/2a कितना आपने मान लिया है 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, लाग लगा था, लाग लगा दिया, लिखा है। उसके बाद x माइनस a, x कितना हमारे पास x प्लस 1/4 है, और a कितना हमारे पास a है ना, माइनस का हमारे पास कितना है 3/4, हमने उसको भी लिख लिया, बटे a प्लस x प्लस a, x कितना हमारे पास x प्लस का 1/4 है, प्लस का 3 हमारे पास a कितना है 4 है। बहुत बढ़िया, इसको हल कर लो, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे c लगा लिया, हल करने के लिए हल किए दे देते हैं। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल बड़े हैं तो मिटाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, ले ही लिया होगा, वेरी गुड, लिखते चलो, साथ साथ में लिखते चलो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे कहाँ लिखे कहाँ मिटा दिए। बहुत बढ़िया, इसको हल कर लेते हैं, तो देखो ध्यान से, 2 1 कम 2 2 दूनी 4,
अब ध्यान देखो उधर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे 1 मान लिया जाए, मान लिया, तो ऊपर 2 नीचे भी 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पूरा बवाल खत्म हुआ, कितना बचा, केवल ऊपर 1 बचा, नीचे 3 बचा, तो हमारे पास आ गया 1/3। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। लाख लिखा था, लाख लिख लिया। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे x 4 4 बराबर है, अगर आधार बराबर हो तो घात, सॉरी ये हमारे पास क्या है, आधार है, मतलब कि हर है। अगर हर बराबर हो तो अंश चिन्ह के साथ में लिख लिए जाते हैं। तो हमारे पास प्लस का 1 और माइनस का 3/4 हम इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और नीचे हमारे पास कितना आ गया, x लिख लिया। हमारे पास नीचे की हर बराबर तो एक बार लिखेंगे, हमने लिख लिया, और ऊपर जोड़ लेंगे तो 1 प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। बहुत बढ़िया, प्लस में सी चल रहा है, तो 1/3 लाग, और हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 3 प्लस का 1 घटेगा तो आएगा माइनस का 2, तो x घटेगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपान x। यहाँ पे 3 1 4, तो 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, प्लस का सी चल रहा है, काट लो, आंसर आ जाएगा। तो 1/3 लाख, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x माइनस का 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, 1/2 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, x प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, प्लस को सी आएगा। एक बार और हल कर लेते हैं, तो 1/3 लाख, इसको नीचे 1 मान लिया जाए तो 2 और x को मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा, माइनस लगा तो माइनस लगा तो 1 कम आ जाएगा हमारे पास, 1 नीचे कितना आ गया 2, और नीचे कितना लिखा था हमारे पास, x + 1 लिखा था, हमने लिख लिया, और हमारे पास क्या लिखा था, प्लस सी लिखा था, हमने प्लस सी लगा दिया। अच्छा ध्यान देखो, इसके नीचे 1 मान लिया जाए तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो बन जाएगा 1/3 और लाख, तो ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास, ध्यान दो, तो ये 1 लिखा था, तो 2x - 1 पहले लिखा था, ठीक है ना, नीचे हमारे पास क्या था, 2 था, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1 ऊपर जाएगा, और 2x क्या होगा, x + 1 नीचे मल्टीप्लाई में आके हमारे पास x + 1 यहाँ पे लग जाएगा, और प्लस हमने यहाँ पे सी लगा दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको नोट करो और आसानी के साथ में आप मतलब कि वीडियो को पॉज करो, उसके बाद क्या करो, इसको लगाने का प्रयास करो। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में या तो 8 नंबर की आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। ये सवाल हमने लगा दिया। अगला सवाल बिल्कुल इसी तरह है, x² के पहले 5 है, पहले 5 कॉमन करोगे, जो भी बचेगा, उसके बाद x के गुणांक जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसको वर्ग करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने के बाद इसमें जोड़िए घटा देंगे। तो इस प्रकार से सवाल लगा लिया। तो हमने क्या किया, केस नंबर 32 आपको समझा दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विच यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।